अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान को सजाए मौत सुनाकर एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से एक तीर से दो शिकार करना चाहती है और किस खतरनाक मंसूबे की खतरनाक शर्मनाक वारदात की तैयारी की जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। काजी फायज ईसा पर जी आज एक ऐसा इल्जाम लगा है, अगर ये इल्जाम थोड़ा सा भी सच है तो काजी साहब को जो लोग पसंद करते थे या जिनके ज़हनों के अंदर यह चीज थी कि काजी साहब रूल ऑफ लॉ या इंसानियत या जमहूरियत या ये जो लोगों को उठा लिया जाता है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक उनके ख्यालात हैं, तरक्की पसंद ख्यालात हैं, तो उनकी गलत फहमी आज सारी की सारी दूर हो जाएगी। फिर जी इन सारी साजिशों के बावजूद आज खान ने भी जेल से अहम पैगाम भेजा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जी सबसे पहले सीनियर सहाफी हैं शाहीन सहबाई साहब, बुजुर्ग सहाफी हैं, मुल्क बदर हैं। वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं हामिद मीर साहब ने भी कहा कि अगर इस मुल्क के अंदर PSL नहीं हो सकता, क्रिकेट नहीं हो सकती, उसके बारे में सोचा जा रहा है कि वो दुबई में करवाई जाए, तो इलेक्शन कैसे हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान से लेकर परवेज खटक सब ने कह दिया KP और बलोचिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब वो कहते हैं कि एक जर्नैलों का टोला, ताकतवर जर्नैलों का टोला ये साजिश रचा रहा है, ये सोच रहा है कि किसी ना किसी तरह से जजों को किया जाए मैनेज और जजों पर दबाव डाला जाए और इतना दबाव डाला जाए किसी भी तरह से अदालतों से इमरान खान को सजाए मौत का हुक्म लिया जाए, इमरान खान को सजाए मौत दिलवा दी जाए। अब जब ये काम हो जाए, तो फिर जनाब खान को कहा जाए कि मुल्क से बाहर चले जाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ, मान जाओ तुम्हें सजा हो चुकी है, सजाए मौत हो चुकी है, मुल्क से बाहर चले जाओ। और अगर खान कर दे इनकार, अगर तो कर दे इनकार, जो कि चांसेस भी हैं खान कभी नहीं जाएगा, तो फिर खान को भुट्टो की तरह लटका दिया जाए या फिर उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाए, या तो भुट्टो की तरह फांसी दे दी जाए, लटका दिया जाए, फौरी तौर पर सजा पे अमल करवा दिया जाए, या फिर उम्र कैद जो है वो कर दिया जाए। अच्छा, फिर होगा हंगामा। अच्छा, ये तो पाकिस्तानी नहीं देखेंगे कि उनका जो कायद है, लीडर है, जो उनकी खातिर कुर्बानी दे रहा है, उसको सजाए मौत हो रही है या उसको भुट्टो की तरह लटकाया जा रहा है, तो क्या कौम सोई रहेगी? नहीं, लोग उठेंगे, रिएक्शन आएगा और शायद रिएक्शन जो है वो 9 मई से ज्यादा हो, क्योंकि ये प्री प्लान्ड होगा तो उसकी तैयारी की गई होगी, लोगों को उबारना, लोगों को इश्तियाद दिलाना, फिर एक ऐसा जाल बिछाना और फिर इतनी तबाही हो जाए, इतनी जो है वो मार धाड़ हो, एहतजाज हो, जिस तरह 9 मई हुए। यानी 9 मई से भी एक बड़े लेवल का मंसूबा, उसके ख्वाब देखे जा रहे हैं शाहीन सहबाई साहब के मुताबिक। और जब ये सब कुछ हो जाए तो फिर इलेक्शन तो नहीं हो सकते, इसको जवाज ठहरा कर इलेक्शन कैंसिल। लिहाजा ये एक तरीका सोचा जा रहा है, लेकिन शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि इस प्लान पर अमल नहीं हो सकेगा, क्योंकि कौम सो नहीं रही, कौम इतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो नहीं सो रही। और फिर उन्होंने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम नहीं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इसके रास्ते में रोड़े अटका दिए, क्योंकि आज जो साइफर केस के हवाले से समाअत हुई कि जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, उसमें आज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी तलब किया गया, सरदार ताहिर साबर को। 2 सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1 कि 20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम का लेटर क्या जज की तैनाती का यह पहला लेटर है या वजारत कानून ने पहले रिक्वेस्ट भेजी, चेक करके बताएं। अच्छा, ये अदालत ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को हिदायत की। फिर उन्होंने दूसरा सवाल यह किया कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक किसी भी स्टेज पर ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट को कभी बताया है, चेक करके बताएं। उन्होंने कहा यह भी जरा बताएं कि हमें बताया गया, आगाह किया गया है, या ये सोलो जो है वो सारे डिसीजन लिए जा रहे थे। अब कल तक जो है वो समाअत मुलतवी हो गई है और कल जो है इस पर फैसला आ जाएगा। कल तक जो है वो हुक्म इम्तना भी है, कल तक, यानी अब कल भी साइफर केस की समाअत नहीं होगी। वैसे तो अबू अल-असनाद जुल्करनैन साहब ने
21 नवंबर को समात रखी हुई थी, वो जल्दी में है, बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी। वही मैंने आपको कहा ना, फौरी फौरी सजाए मौत सुना के किसी ना किसी तरह से मुल्क में हंगामा बर्पा किया जाए, जिस वजह से इलेक्शन मुलतवी हो जाए। मोहम्मद मालिक कहते हैं इस्लामाबाद में बात चल रही है नवाज शरीफ को 90 से 120 के दरमियान कितनी सीटें देनी है, कि 90 से 120 के दरमियान नंबर कितने कितने देने हैं। अच्छा, उन्होंने कहा यह तय है कि नवाज शरीफ की सादा अक्सरियत या 2/3 से हुकूमत नहीं बनेगी। ये तय 2/3 तो बहुत दूर की बात है, सादा अक्सरियत से भी नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बनेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा अब सोचा जा रहा है कि नवाज शरीफ को कितनी सीटें दी जाएं, किस तरह से करके नवाज शरीफ को सीटें दी जाएं ताकि कंट्रोल में रहे। हुकूमत तो अपनी बना नहीं सकता, लेकिन ऐसा साजबाज किया जाए, ऐसे ब्लैकमेलर साथ लगाए जाएं, जहांगीर तरीन जैसे, MQM जैसे, कि नवाज शरीफ अगर होशियारी करने की कोशिश करे तो फौरी तौर पे दबोच लिया जाए। एक प्लान तो ये है। दूसरी तरफ मंसूर अली खान कहते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पंजाब और KPK में तहरीक इंसाफ आराम से इलेक्शन जीत जाएगी। बल्कि KPK में तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तब भी तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। इनका टिल लाल वो जोर लगा ले, PTI ही जीतेगी। KPK के अंदर आप जितना बड़ा धांधला कर ले। दूसरे नंबर पे कल बाऊजी की है अपील। वो जो अपीलों पर समात अल अजीजिया और ये क्या उसका नाम एवन फील्ड वाले रेफरेंस के अंदर इंतजामात किए जा रहे हैं। 1500 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे, ये जराए बताते हैं। लेडीज पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद होंगी। SSP ऑपरेशन तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करेंगे। गैर मुतलका अफराद को हाथे कोर्ट और कोर्ट के बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। चारों तरफ खारदार तारें बिछाई जाएंगी और CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो बाऊजी की एक तरफ अपीलें शुरू हो चुकी हैं, दूसरी तरफ जो एक अहम चीज हुई है वो ध्यान से सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल करने की इमरान खान की अहम दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान ने मरकजी अपील के हतमी फैसले तक तोशा खाना केस का 5 अगस्त का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की है ताकि नाअहली खत्म हो जाए, और इससे कबल अदालत ने सजा मुअत्तल करके जमानत मंजूर की थी। अब है अहम चीज, अगर तो ताकतवर हलकों ने होश के नाखून लेने हैं, यानी एक ये दूसरी चीज है जो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक वो साजिश, वो प्लान जो जर्नैलों का एक ग्रुप कर रहा है मुबैना तौर पे। एक दूसरी चीज जिसके मुतालिक आज से चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले मैंने आगाह किया था कि ऐसा भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। अगर लेवल प्ले फील्ड की बात करनी है, मुल्क को बचाना है, और आप समझते हैं कि इस इलेक्शन को तस्लीम लोग करें, अदरवाइज आप जो भी कर लें लोग इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। तो बाऊजी की अपीलें लग गई ना, एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिनों के अंदर बाऊजी को तैयारी है क्लीन चिट देने की। अब इमरान खान को सिर्फ एक केस में आज तक सजा हुई है, सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन जाहिर है वो सजा नाअहली तो बहाल है। इसके अलावा साइफर वाला ट्रायल भी नहीं हो सका। अलकादर, तोशा खाना जो भी है वो सब जो है ना वो फारिग और फजूल बकवास है। अब मरकजी अपील जो है ना, जो 5 अगस्त को हुमायूं दिलावर ने एक भोंडे तरीके से ट्रायल करके सजा सुनाई थी, उसके अंदर खान की जमानत तो हो गई, सजा मुअत्तल हो गई। अभी खान साइफर वाले केस में गिरफ्तार था और उसके बाद अब अल कादर वाले में गिरफ्तारी डाली हुई है। लेकिन वो मरकजी अपील अगर जल्द अज जल्द उस पर फैसला आ जाता है, जब को पता है भोंडा केस था, तोशा खाना वाला बनता ही नहीं था, वो हुमायूं दिलावर का ट्रायल देखें, तो खान अगर उससे बाइज्जत बरी हो जाता है तो ये छोटे मोटे केसेस तो चलते रहेंगे, लेकिन खान नायल नहीं होगा, नायल खान नहीं होगा, सजा याफ्ता नहीं होगा, इलेक्शन लड़ सकता है और अगर जीत जाए तो वजीर आजम भी बन सकता है। तो लिहाजा अगर आप बाऊजी को ड्राई क्लीन कर रहे हैं तो इमरान खान के खिलाफ जो आपने भोंडा केस बनाया हुआ है उससे निकाल के, यानी दोनों की अपीलें आ गई ना तकरीबन एक ही साथ। कल अपील के पर समात है नवाज शरीफ के, अगले हफ्ते फिक्स कर ली गई है इमरान खान की। तो लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर यही बनती है कि दोनों को मौका दिया जाए। अब काजी साहब किस तरह से धमकियों पे उतर आए हैं, काजी साहब पर क्या इल्जाम लगा है। काजी साहब आज सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो है वो रेफरेंस की समाअत हुई। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, पहले इजलास के अंदर सरदार तारिक साहब की शिकायत के हवाले से मुआयना किया गया और फिर दूसरा वक्फे के बाद होगा। अभी तक मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो नहीं हुआ, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से। तो उसके अंदर जनाब सरदार तारिक मसूद साहब को जो है ना उनके खिलाफ जितनी भी शिकायत थी ना,
متفقہ طور پہ خارج کر دی گئی، یعنی ان کو سرخرو کر دیا گیا، کلین چٹ دے دی گئی۔ اب آمنہ ملک جنہوں نے شکایت کی تھی سردار طارق مسعود کے خلاف، وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے، انہیں دھمکی دی ہے، تمہیں وہاں بھجوا دیں گے جہاں سے واپس نہیں آ سکو گی، جہاں سے واپس نہیں آ سکو گی، یہ قاضی صاحب نے دھمکی دی ہے، یہ وہ کہتی ہیں۔ اب اس پہ ویڈیو لمبی اور یہ مزید بات کرنی تھی، کیا ایک جج یہ کہہ سکتا ہے؟ عمران خان نے عمران خان کا پیغام ہے کہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دو، میری پارٹی سے اس بار الیکشن نوجوان اور وکلا لڑیں گے، یہ خان کی بہن نے پیغام بھیجا ہے۔ خان نے کہا کہ تیاری شروع کر دو، پاکستان زندہ باد۔